अभी ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के दौरान ही इंग्लैंड के अंदर चल रही थी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज, जो कि पाकिस्तानियों ने शायद ही देखी हो और जो कट्टर क्रिकेट फैंस है ना, उन्होंने तो देखी होगी। अब इस सीरीज के अंदर ऐसी क्या खास बात थी जो मैं वीडियो बनाने आ गया। इस सीरीज के अंदर खास बात ये थी जो रूट की, कि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना था इस सीरीज के अंदर। उसने पहले मैच के अंदर 55 किया। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो उसके ओडीआई करियर की बेस्ट नॉक थी। उसने क्या चेज मारा था, बटलर, जेमी स्मिथ, बेन डकेट, ये सारे 0-0 पर आउट हो गए। और उसके बाद उसने विल जैक्स के साथ ना जो पार्टनरशिप उसने बनाई ना, और आराम से 309 का टारगेट चेज किया बड़े काम और कंपोज तरीके से। और वो मेरे हाल से 165 तक की इनिंग थी वो काफी बड़ी नॉक होती है। और फिर तीसरे मैच के अंदर वो 44 करता है और तीनों मैच के अंदर ही इंग्लैंड जीतता है। अब यहां पर बाबर को क्या करना है? अभी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है। वेस्ट इंडीज T20 भी खेलने हैं और ओडीआई भी खेलने हैं, तीनों तीनों। तो यार हम अब बाबर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि यार वो वेस्ट इंडीज को तो मारे। उनकी ओडीआई की टीम थोड़ी हल्की है लेकिन T20 की तगड़ी है। बट हाँ, यहाँ पर हम ओडीआई की बात कर रहे हैं और बाबर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने करियर के शुरू के अंदर भी परफॉर्म करके दिखाया है। वो काफी ज्यादा तगड़ी टीम होती थी और उसके बाद भी बीच में कहीं ना कहीं किया, लेकिन वेस्ट इंडीज के अंदर अगर 100 कर देगा और वही 50, 40, 80 और 100 तो लाजमी एक होना चाहिए। मैं तो कहूंगा बाबर 200 लगाए, क्योंकि बाबर जो रूट से आगे था काफी इससे वनडे के अंदर। बट अब जो रूट की 17 ओडीआई सेंचुरीज हो गई हैं और बाबर अभी भी फिलहाल के लिए आगे है 19 सेंचुरीज के साथ। बट यहाँ पर ना वो काफी गैप है और अब उसको खुद फुलफिल करना है कि यार ये बड़ा अरसा हो गया है। आखिरी जो 100 है वो नेपाल के खिलाफ है, 150 है वो, 150 नेपाल के खिलाफ। और ये जो नेपाल के खिलाफ जो लास्ट 100 अगर आपके स्टैट्स दिखाए गए तो कितनी बेशर्मी की बात है कि इतने अरसे से 2023 से आपका एक जो 100 आया हुआ है वो भी नेपाल के खिलाफ आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर जो रूट और बाबर को इतना कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जो रूट टेस्ट के अंदर बाबर से बेबहा 100 गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन वनडे के अंदर हम कंपैरिजन हल्का फुल्का सा कर ही सकते हैं। और अगर बाबर की बात करूँ ना, सीरीज के अंदर बाबर ने वनडे सीरीज के अंदर लास्ट टाइम 100 कब लगाया था, तो वो भी 2023 के स्टार्ट के अंदर ही लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। बीच में अफगानिस्तान के साथ भी सीरीज खेलने गए थे, बट वहां पर 50s ही थी। और वो कंसिस्टेंट रहा है 50s के साथ, 50 प्लस के साथ। बट यार अब 200, मैं तो कहूंगा कि 200 तो लाजमी किसी तरीके ठोकू लगाए वेस्ट इंडीज को, क्योंकि ये लगाना उसके लिए बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। कि अगर वो 100 लगाएगा, मैच विनिंग 100 होगा तो ठीक है, अदरवाइज लूजिंग कॉज के अंदर होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो जो लूजिंग कॉज के अंदर 100 आ जाएगा तो वो उसको ही थोड़ा सा ना और नीचे कर देगा। अगर विनिंग कॉज के अंदर आ जाता है और अगर वो चेज के अंदर आता है ना, तो जो चेज के अंदर आप परफॉर्म कर देते हो ना, तो आप एक पीक पकड़ लेते हो। लेकिन अगर आप पहली इनिंग के अंदर भी कर लेते हो, ज़्यादा बड़ा स्कोर कर देते हो, 150, वैसे तो बड़ी ज़्यादा स्कोर होता है 150 अगर कोई प्लेयर वनडे के अंदर खेल दे। बट एक स्कोर है ना, अगर आप इतना खेल लेते हो, इतनी इम्पैक्टफुल नॉक खेलते हो जो कि बाबर ने खेली है इंग्लैंड के खिलाफ भी, बट वो कम चीज़ है, मतलब कम चांस होते हैं। लेकिन ऐसी नॉक खेलो कि इम्पैक्ट हो, उसके अंदर मजा आए, मैच विनिंग हो। क्योंकि अब बड़ा ही अरसा हो गया और खुद देखे कि यार कहाँ पर था कहाँ पर आ गया हूँ। और ये ना मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो खेले इस तरह का। लेकिन जो उसके खिलाफ है ना, मुझे लगते हैं कि भाई साहब वो पैड शैड पे खाएगा, एज होगा, तो वो जल्दी फारिग होकर आ जाएगा। ये अब उस पर है कि क्या करता है। इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर लाजमी देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए